अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने किड्स स्पीकिंग कोर्स के नाम से एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 6-7 तक के बच्चों के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस जो रोज़मर्रा कन्वर्सेशन में, डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। इस सीरीज़ की 2 वीडियोस लेसन 1 और लेसन 2 पहले ही अपलोड हो चुकी हैं और आज हम थर्ड लेसन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अगर आपने लेसन 1 और लेसन 2 अभी तक नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स डाल दूंगा, तो ये वीडियो देखने से पहले आप काइंडली लेसन 1 और लेसन 2 लाजिम देख लें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द यूज़ ऑफ दिस, दीज, दिस और दीज। दिस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हों, डिमॉन्स्ट्रेटिव। एक चीज़, दिस यानी दिस इज़ अ मार्कर। दीज, दो या दो से ज़्यादा, प्लूरल, दीज आर मार्कर्स। ये 2 भी हो सकते हैं, ये 50 भी हो सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर सिंगुलर फॉर 1 एंड दीज इज़ फॉर प्लूरल, 2 और मोर देन 2। स्टूडेंट्स अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ इशारा करके कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। दिस कोई चीज़ एक हो और करीब हो, यानी सिंगुलर और नियर दोनों हो। सो हमने दिस का इस्तेमाल करना है। कोई स्टूडेंट कह सकता है अपने टीचर को, अपने दोस्त को, या घर में अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाई को, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरा पेंसिल है। दिस इज़ माई रबर और इरेजर, ये मेरा रबर है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई पेंसिल केस, ये मेरी पेंसिल केस है। आपने देखा कि हमने जब पेन की बात की, पेन चूंकि सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ का इस्तेमाल किया और दिस का इस्तेमाल भी किया। अगर स्टार्ट में दिस की बजाय दीज लगा हो तो दीज के साथ हम इज़ का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, यानी इज़ का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के साथ होगा। अब इस सेंटेंस में देख लें तीनों चीज़ों को। दिस सिंगुलर के लिए, इज़ सिंगुलर के लिए और पेन भी सिंगुलर है। सो ये दिस और इज़ दोनों यूज़ हुए हैं पेन के लिए। इसी तरीके से दिस इज़ माई पेंसिल, चूंकि पेंसिल सिंगुलर है इसलिए हमने दिस का इस्तेमाल किया, और दिस चूंकि सिंगुलर के लिए तो हमने इज़ का इस्तेमाल किया, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं। इसी तरह रबर या इरेजर भी सिंगुलर है तो हमने दिस का इस्तेमाल किया और दिस के साथ हमने इज़ का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ माई बुक, बुक सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया या लिंकिंग कह लें। दिस भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ माई पेंसिल केस, पेंसिल केस भी सिंगुलर है इसलिए हमने इज़ और दिस का इस्तेमाल किया। सो दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरा पेंसिल है। दिस इज़ माई रबर, ये मेरा रबर है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस इज़ माई पेंसिल केस, ये मेरा पेंसिल केस है। नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस में हम देखते हैं दीज आर माई बुक्स। बुक इज़ 1, बुक्स इज़ प्लूरल। तो चूंकि बुक्स प्लूरल है तो हमने आर का इस्तेमाल किया। चूंकि बुक्स प्लूरल है तो हमने दीज का इस्तेमाल किया। अभी दीज के बाद हमने आर का इस्तेमाल करना है, जैसे कि दीज इज माई बुक्स, नो, दीज आर माई बुक्स। दीज आर माई नोटबुक्स, नोटबुक्स कॉपियां, यानी एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। सो दीज आर माई नोटबुक्स। बुक्स, नोटबुक्स, कलर्स, पेजेस, शूज, ये 5 के 5 प्लूरल हैं इसलिए हमने
आर का इस्तेमाल भी किया और दीज का इस्तेमाल भी किया। सो दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई नोटबुक्स, ये मेरी नोटबुक्स हैं। दीज आर माई कलर्स, ये मेरे कलर्स हैं। दीज आर माई पेजेस, ये मेरे पेजेस हैं, सफ़हात हैं। दीज आर माई शूज़, ये मेरे जूते हैं। सो माई को चेंज करके हम कोई भी दूसरा प्रोनाउन लगा सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दिस इज़ योर पेन, ये आपका पेन है। दिस इज़ हिज पेन, ये उसका पेन है, कोई लड़का हो, मेल। दिस इज़ हर पेन, ये उसका पेन है, कोई लड़की हो। दिस इज़ आवर पेन, ये हमारा कलम है। दिस इज़ देयर पेन, ये उनका कलम है। सो पेंसिल, दिस इज़ माई पेंसिल, ये मेरा पेंसिल है। दिस इज़ योर पेंसिल, ये आपका पेंसिल है। दिस इज़ हिज पेंसिल, ये उसका पेंसिल है, बॉय, मेल। दिस इज़ हर पेंसिल, ये उसका पेंसिल है, गर्ल, फीमेल। दिस इज़ आवर पेंसिल, ये हमारा पेंसिल है। दिस इज़ देयर पेंसिल, ये उनका पेंसिल है। तो ये चीज़ें इन तमाम सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इस किस्म की चीज़ें मिक्स करके दे दें 10 to 15, जिसमें सिंगुलर भी हो, प्लूरल भी हो। दिस और दीज का इस्तेमाल उनको समझा दें कि दिस हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, दीज यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। फिर उनको बताएं कि ये यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएं और फिर उनको ट्रांसलेट करें। ये सेंटेंसेस हो गए पॉजिटिव, यानी मस्बत जुमले। ये मेरा है, ये कलम मेरा है, ये बुक मेरी है, ये बैग मेरा है, वगैरह वगैरह। अब कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है, कोई बच्चा कहता है ये पेंसिल मेरा नहीं है, ये किताब मेरी नहीं है। तो हमने सिंपल क्या करना है, दिस इज नॉट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बतौर कॉन्ट्रैक्शन, इजंट, दिस इजंट माई पेन, ये मेरा पेन नहीं है। दिस इज नॉट माई पेंसिल, ये मेरा पेंसिल नहीं है। सो दिस इजंट माई पेंसिल, ये मेरा पेंसिल नहीं है। दिस इज नॉट माई रबर, ये मेरा रबर नहीं है। सो दिस इजंट माई रबर, ये मेरा रबर नहीं है। दिस इज नॉट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है। दिस इजंट माई बुक, ये मेरी किताब नहीं है। दिस इज नॉट माई पेंसिल केस, ये मेरा पेंसिल केस नहीं है। सो दिस इजंट, इजंट। सो इज नॉट फुल फॉर्म है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, इजंट। सो दिस इज नॉट माई पेंसिल केस, फुल फॉर्म। दिस इजंट माई पेंसिल केस, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। दीज आर नॉट माई बुक्स, ये मेरी किताबें नहीं हैं। अब इसको अगर हम फुल फॉर्म यूज करते हैं तो आर नॉट लगाते हैं, अगर शॉर्टकट यानी कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे तो लगेगा आरंट। जैसे कि दीज आरंट माई बुक्स, सो दीज आर नॉट माई बुक्स, ये मेरी किताबें नहीं हैं। दीज आरंट माई बुक्स, ये मेरी किताबें नहीं हैं। दीज आर नॉट माई नोटबुक्स, ये मेरी नोटबुक्स नहीं है। सो दीज आरंट माई नोटबुक्स, ये मेरी किताबें नहीं हैं। दीज आर नॉट माई कलर्स, ये मेरे कलर्स नहीं हैं। दीज आरंट माई कलर्स, ये मेरी कलर्स नहीं हैं। दीज आर नॉट माई पेजेस, ये मेरे पेजेस नहीं हैं। दीज आरंट, आर नॉट फुल फॉर्म, आरंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्टकट फॉर्म। सो These are not my shoes, ये मेरे शूज नहीं है। These aren't my shoes, ये मेरी शूज नहीं है। तो हमने इन 10 सेंटेंसेस का पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म देख लिया। मेन पॉइंट्स क्या है कि दिस को हम यूज करते हैं एक के लिए, मुफरत के लिए, यानी सिंगुलर, पेन, पेंसिल। दीज के लिए हम यूज करते हैं, दीज हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए, जैसे पेन्स, बुक्स, फ्रेंड्स वगैरह। सो जब हम दिस का इस्तेमाल करेंगे
दिस के साथ सिर्फ इज लगाया जा सकता है, दिस इज माई पेन, दिस आर माई पेन्स नहीं हो सकता। इसी तरीके से दीज का इस्तेमाल होगा प्लूरल के साथ, यानी आर लगेगा। सो दीज इज माई बुक्स, नो, दीज आर माई बुक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे इन्हीं सेंटेंसेस के इंट्रोगेटिव पे, यानी क्वेश्चन पे। जैसे कि इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है। क्वेश्चन पूछने के लिए हमने इज और आर को स्टार्ट में लगाना है। बाकी जो रूल्स हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किए हैं वही रूल्स हैं, यानी सिंगुलर के लिए इज का इस्तेमाल और प्लूरल के लिए दीज का इस्तेमाल हमने करना है। सो इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है। जैसे क्लास में टेबल पे 2-3 पेन्स पड़े थे, टीचर ने एक उठा के कहा, अली इज दिस योर पेन, अली क्या ये तुम्हारा पेन है। सो इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है। इज दिस योर पेंसिल, क्या ये आपका पेंसिल है। इज दिस योर रबर, क्या ये आपका रबर है। इज दिस योर बुक, क्या ये आपकी किताब है। इज दिस योर पेंसिल केस, क्या ये पेंसिल केस आपकी है। सो हमने जब सिंगुलर का जिक्र किया, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर, बुक और पेंसिल केस, तो सिंगुलर के हिसाब से हमने स्टार्ट में इज लगा दिया, सेंटेंस के स्टार्ट में इज लगा दिया, और इज के बाद हम दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप कहें इज दीज योर पेन, नो, दैट इज रॉन्ग। सो यू हैव टू से इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है। अभी नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जब हम प्लूरल का जिक्र करते हैं, जमा का जिक्र करते हैं, तो आप देखेंगे आर दीज योर बुक्स, क्या ये आपकी किताबें हैं। आर दीज योर शूज, क्या ये आपके जूते हैं। आर दीज योर सॉक्स, क्या ये आपके जुराबे हैं। आर दीज योर कलर्स, क्या ये कलर्स आपके हैं। आर दीज योर नोटबुक्स, क्या ये नोटबुक्स आपके हैं। सो योर के बजाय हम और चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने अपने बच्चों से प्रैक्टिस करानी है, जैसे कि इज दिस हिज पेन, क्या ये उसका कलम है, बॉय। इज दिस हर पेन, क्या ये उसका कलम है, लड़की, फीमेल। इज दिस योर पेन, क्या ये आपका कलम है। सो इन प्रोनाउंस को लगा के आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये हो गया इंट्रोगेटिव फॉर्म, यानी क्वेश्चन फॉर्म। इसके अलावा भी कुछ और किस्म के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि इज दिस नॉट योर पेन, क्या ये आपका पेन नहीं है, टू कंफर्म। इस किस्म के क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में यस या नो का आंसर आएगा। सो इज दिस नॉट योर पेन, क्या ये आपका पेन नहीं है। इसको भी कॉन्ट्रैक्शन में लाने के लिए, इख्तिसार में लाने के लिए इज़न्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि इज़न्ट दिस योर पेन, इज़न्ट दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन नहीं है। इज दिस नॉट योर पेंसिल, क्या ये आपका पेंसिल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज़न्ट दिस योर पेंसिल, इज़न्ट दिस योर पेंसिल, क्या ये आपका पेंसिल नहीं है। इज दिस नॉट योर रबर, क्या ये आपका रबर नहीं है। सो इज़न्ट दिस योर रबर। स्पोकन में शॉर्टकट्स और कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल ईज क्रिएट करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इज दिस नॉट योर बुक, क्या ये आपकी किताब नहीं है। सो इज़न्ट दिस योर बुक, क्या ये आपकी किताब नहीं है। इज दिस नॉट योर पेंसिल केस, इख्तिसार के साथ इज़न्ट दिस योर पेंसिल केस। इज दिस नॉट योर पेंसिल केस, या इज़न्ट दिस योर पेंसिल केस। प्लूरल पे आ जाए, बुक्स का जिक्र, जिसके हिसाब से आर का इस्तेमाल और दीज का इस्तेमाल। सो आर दीज योर बुक्स, क्या ये आपकी किताबें हैं।
अगर मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया तो ये बन जाएगा आर दीज नॉट योर बुक्स, क्या ये आपकी किताबें नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इख्तिसार के साथ कैसे बोला जाएगा। सो हमने आर नॉट को आरंट में कन्वर्ट करना है और फिर सेंटेंस को ऐसे बोला जाएगा आरंट दीज योर बुक्स, आरंट दीज योर बुक्स, क्या ये आपकी किताबें नहीं है। आर दीज नॉट योर शूज, क्या ये आपके शूज नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन आरंट दीज योर शूज, आरंट दीज योर शूज। तो अगर आप बोलते हैं आर दीज नॉट योर शूज तब भी सही है, आरंट दीज योर शूज तब भी ठीक है। आर दीज नॉट योर सॉक्स, क्या ये आपके जुराबे नहीं हैं। सो आरंट दीज योर सॉक्स, क्या ये आपके जुराबे नहीं हैं। आर दीज नॉट योर कलर्स, क्या ये आपके कलर्स नहीं हैं। सो आरंट दीज योर कलर्स, क्या ये आपके कलर्स नहीं हैं। आर दीज नॉट योर नोटबुक्स, क्या ये आपके नोटबुक्स नहीं हैं। आप कह सकते हैं आरंट दीज योर नोटबुक्स, क्या ये आपके नोटबुक्स नहीं हैं। सो वंस अगेन प्रैक्टिस करनी है बच्चों ने इन चीज़ों को यूज़ करके। दिस और दीज का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया कि दीज होगा सिंगुलर के लिए, सॉरी दिस होगा सिंगुलर के लिए, दीज होगा प्लूरल के लिए। दिस के साथ हमने इज का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट में और दीज के साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है। सो आप प्रैक्टिस करें, मज़ीद आप पेन पेंसिल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको यूज़ करके आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएं। लेसन नंबर 4 में इंशाल्लाह हम मज़ीद सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। आप तब तक इन पर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं इंशाल्लाह लेसन नंबर 4 में। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।